नमस्कार। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। आज हम भारत के विभिन्न तरह के धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, विचार के बारे में चर्चा करेंगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की यह घटना है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक अभूतपूर्व धार्मिक उथल पुथल का काल रहा है। ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान विचारकों का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी धार्मिक विचारधारा का वर्णन किया एवं दर्शन दिए, जिसने लोगों की धर्म के प्रति मानसिकता को बदल दिया। भारत में भी ऐसा हुआ। 6वीं शताब्दी से पूर्व 2 बड़े धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए और जैन धर्म के ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की उत्पत्ति ब्राह्मण वैदिक धर्म के कर्म कांडों के प्रतिरोध में हुआ था। बौद्ध धर्म के को मानने वाले आधुनिक विचारकों में हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर हैं, राहुल संस्कृतायन हैं। राहुल संस्कृतायन को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी, और हैं हरि सिंह गौर, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की थ्योरी दी, रचना की। प्राचीन धर्म के बारे में अगर मैं बताऊं कि वैदिक धर्म के अनुसार 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में धार्मिक यज्ञों का वर्णन किया गया है, अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद में युद्ध संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। सामवेद में गायन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद जादू, टोना, चिकित्सा, जड़ी बूटी से संबंधित उसमें उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,500 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 250 बार, सबसे ज़्यादा बार भगवान इंद्र का उल्लेख किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि इंद्र जो थे वो सर्वप्रमुख देवता थे। 200 बार अग्नि का वर्णन किया गया है, यानी कि इंद्र के बाद जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। गंगा का उल्लेख 3 बार किया गया है। इससे पता चलता है क्या कि उस समय की सबसे पवित्र नदी जो थी वह गंगा थी। उत्तर वैदिक काल में तमाम नीचे के 3 वेद जो हमने बताया 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उसकी रचना की गई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बाद हमें भारतीय धर्म की जानकारी पुराणों से मिलती है। पुराणों की संख्या 18 है। जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण ये है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आदि काल से लेके गुप्त पीरियड तक हमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी हमें पुराणों के माध्यम से ही मिलती है। वेद हो गए, पुराण हो गए। अब अरण्यक वैसे सन्यासी थे जो वनों में रहकर अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। अरण्यक में आध्यात्मिक बातों का वर्णन किया गया है। उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा के दर्शनों के बारे में बताया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है कुल। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इसके साथ ही 3 यज्ञ का उल्लेख किया गया है: वाजपेयी यज्ञ, राशियु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ
राजा अपनी शक्ति के लिए करते थे, राजसू यज्ञ राज्याभिषेक के लिए किया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ अपनी शक्ति के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ दिया जाता था। अश्व जितने दूर जाते थे उतने दूर उनके साम्राज्य माना जाता था। इसके साथ ही कई दर्शन दिए गए हैं, जिसमें चारवाक का सिद्धांत है, भौतिकवाद अजीत केश कंबल का दर्शन है, मोगलीपुत्र गोशाल का दर्शन है और पूरन कश्यप का दर्शन है। चारवाक का दर्शन ये कहता है कि परलोक की मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, इह लोक की चर्चा की है। चारवाक ने इह लोक की चर्चा की है। इह लोक का मतलब है क्या कि आपके वर्तमान में भौतिक में जो चीज़ें चल रही हैं, हाँ, उसके बारे में आप सोचें और जिएं, यानी कि वर्तमान जीवन में आप उधार लेके भी उधार लेके घी पीने की थ्योरी दी है। भौतिकवाद में दान दया इत्यादि को व्यर्थ माना गया है, और भौतिकवाद पे जोर दिया गया है। उसी प्रकार सभी जितने भी दार्शनिक हुए, उनमें मोगली गोशाल भाग्यवादी थे। वे बोलते थे कि आपके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, पाप पुण्य इसमें कोई अंतर नहीं डालते हैं। इन्होंने त्रिपिटक का भी दर्शन दिया है। पूरन कश्यप, अच्छे बुरे कर्मों की फल नहीं होता, या पाप पुण्य की विचारधारा को भी नकारता है। धन्यवाद।